अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। सॉरी थोड़ा लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आई नो, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, खैर होगी है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ पैकिंग कर रही हूँ। वी आर गोइंग फॉर कैंपिंग परीज़े के बर्थडे के नेक्स्ट डे। काफ़ी टाइम से वी वर थिंकिंग अबाउट कैंपिंग बट वी सडनली प्लान टू गो टुडे। सो यहाँ पर मैंने कुछ स्टफ़ रखा है और ये स्टोव भी मैंने उठा लिया था। ये वी जस्ट बॉट इट रिसेंटली, वी डिडंट यूज़ इट येट, बट फिर मैंने उठा लिया था कि काम आएगा। नूडल्स एंड कॉफ़ी तो लव है ना, बिकॉज आई एम नॉट ए टी पर्सन, सो कॉफ़ी इज़ माई ऑल टाइम लव, स्पेशली इन विंटर्स। और बच्चे भी रेडी हो गए थे और इनकी कोई डिस्कशन चल रही थी व्हाट पैक एंड देयर बैकपैक, सो दे स्टार फाइटिंग। और जर्निश भी सो गई थी, सो मैंने भी शुक्र अदा किया ताकि मैं जब तक जल्दी जल्दी चीज़ें पैक कर लूँ। कैंप भी उठा लिया था, चलते हैं अब। और बहुत सारे माउंटेन्स के बीच से गुजर कर हम आ गए थे फाइनली अपने स्पॉट पे। सो यहाँ पर हम कैंप लगा रहे हैं। अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे थे रास्ते में माउंटेन, तो बस मैंने म्यूज़िक डाल दिया और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैंप में नीचे सारा मैट एंड सारी चीज़ें बिछा दी थी, देन फिर शीट। और अब भूख लग रही थी कल, क्योंकि परीज़े की बर्थडे थी तो बिरयानी बची हुई थी, तो हमने वो भी ले लिया था ताकि कुछ बनाना ना पड़े। लाइक नूडल्स इज़ फॉर ओनली फॉर क्रेविंग, लाइक लेट नाइट क्रेविंग्स होती है ना, स्पेशली मुझे बहुत होती है और आई नो आप लोग को भी होती होगी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लेट नाइट क्रेविंग होती है। सो बिरयानी हमने गरम की थी और यहाँ पर अपने बच्चे के लिए नूडल्स बना रही हूँ। बच्चों को बिरयानी नहीं खानी थी तो दे वांट मी टू मेक नूडल्स फॉर देम, सो आई मेड इट। बट आई नो घर से क्योंकि खाना खा कर आए थे तो मुझे लग रहा था बस वैसे ही उनको ना क्रेविंग हो रही है। फिर मैंने नूडल्स बना लिए थे बट शान से फरीज़े ने बस थोड़ा सा खाया एंड दे वर लाइक मम्मा वी आर डन। सो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा खा लें, और जर्निश बस खेलने में लगी हुई थी नूडल्स से और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा हुआ मैंने बच्चों के लिए गर्म कपड़े रख लिए थे क्योंकि मुझे आइडिया था कि माउंटेन के बीच में स्पेशली ओपन एरिया होता है तो थोड़ा वेदर, और स्पेशली दिसंबर में तो फिर होती है। सो वी डिसाइडेड टू बोन फायर एंड फिर यहाँ पर हमने आग लगाई और इट वाज़ वेरी गुड लाइक। और फिर मैं यहाँ पे बहुत चिल कर रही हूँ और ये जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं ना, इट्स सच अ टाइम पास है ना, मज़ा आ रहा होता है। आप बैठ के खाएं और बातें करें, पीसफुल टाइम, और ये बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, आप लोग भी करिएगा। और यहाँ शानज़ी की कुछ बातें चल रही थी, उस लाइक ममा वी शुड प्ले समथिंग, और यहाँ पर डस्ट का ये हाल था आप देख सकते हैं। एंड द हार्ट आई मेड इट फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो अब आग भी काफ़ी थोड़ी कम होते जा रही थी, सो अब हम सोचे थे क्या करें, पर जर्निश को बाहर आना था, बाहर एक लेक था, सो शी वांटेड टू गो देयर। और बट सर्दी थी ज़्यादा थी, आई कांट लेट हर गो। तो फिर मैंने उसे कोकोमेलन लगा के दे दिया था और शान से फिर इसे यहीं पे बैठे हुए थे। दे वर लाइक मम्मा वी वांट टू डू समथिंग। उनको ना लाइक मज़ा तो बहुत आ रहा था बट दे वांटेड टू डू सम एक्टिविटीज़। सो यू कैन सी फरीज़े टॉर्च से खेल रही है शेडो बनाकर, और जब तक बच्चे खेल रहे थे मैं यहाँ पर आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। और इतना अच्छा वेदर हो रहा था, ठंडा ठंडा, लाइक फिर तो कॉफ़ी बनती है ना। तो फिर यहाँ पर मैंने दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए, और दूध भी बॉईल हो गया था एंड आई एडेड सम कॉफ़ी एंड देन मिल्क इन इट। सो द कॉफ़ी इज़ रेडी यू कैन सी। एंड हियर हम वी आर सिटिंग के थोड़ा सा पीसफुल टाइम और थोड़ा सा हमारा अपना टाइम इंजॉय करें। और बच्चे जब तक खेल रहे थे, फिर कॉफ़ी पीने के बाद मैंने बच्चों को लूडो में एंगेज कर दिया था ताकि वो हमें चेस खेलने दें। चेस मुझे खेलना तो नहीं आता, इट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वाज प्लेइंग चेस, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे क्योंकि आई थिंक फर्स्ट टाइम खेल रही थी, बट साथ में मुझे सिखा तो दिया था। तो
देखिए अब मैं खेल रही हूँ। थोड़े से इसके मूव्स थोड़े से लाइक सबके डिफरेंट मूव्स लाइक कुछ स्ट्रेट हैंड, कुछ क्रॉस एंड समथिंग लाइक, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था और मैंने बहुत बुरा खेला था और यहाँ पर साथ ने मेरे किंग को मार दिया। और तो सो आफ्टर माई किंग डाइड एंड गेम वॉज ओवर, सो वी स्टार्टेड न्यू गेम। और यहाँ पर फिर मुझे आइडिया हो गया था कि किस तरह रखना है गोट को, तो फिर वो हमने कर लिया था। और यहाँ पर मैं बहुत बुरा खेल रही थी गेम और फिर हमने स्नैक्स भी निकाल लिए थे साथ साथ। और मीनवाइल शांजे वो स्लीपिंग, परीजे वॉज वॉचिंग कार्टून एंड जर्निश बस कुछ ऐसे इंजॉय कर रही थी हमारे गेम्स को। तो यहाँ पर साथ ने मेरे घोड़े को मार दिया था और मैंने साथ के दोनों घोड़ों को मार दिया। और बच्चे सो गए थे एंड आई वाज स्टार्विंग लाइक मेरी ना वो लेट नाइट वाली क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी एंड साद वाज नॉट इन मूड फॉर नूडल्स, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि साद प्लीज़ चलें नूडल्स बनाते हैं, बट साद को नहीं खाना था। तो फिर मैंने कहा चलें खा लें, थोड़ा सा खा लेना कोई बात नहीं। तो फिर आई वाज मेकिंग कोरियन नूडल्स, इट्स लिटिल बिट स्पाइसी बट कंपेरेटिवली ये कम स्पाइसी होता है जिसके बाकी होते हैं ना, बट आई लाइक कोरियन नूडल्स। सो यहाँ पर हमने नूडल्स बनाया और बच्चे सो रहे थे तो काफ़ी सन्नाटा हो गया था और थोड़ा सा सुकून भी हो गया था क्योंकि हम जब से आए थे बच्चों के साथ ही लगे हुए थे। तो फिर हेयर वी हैव सम टाइम और फिर साथ सो गए थे नूडल्स खाने के बाद। और फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आई वाज like waiting for sunrise and then I recorded this video. I love this video by the way, बहुत मज़े की वीडियो बनी थी, so I share with you. Look at these birds, कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत मज़े के है ना। काफ़ी टाइम लाइक सुबह सुबह लाइक जब अंधेरा हो रहा था ना और फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी, ये तब से आ गए थे और बच्चे भी उठ चुके हैं। और आप देख सकते हैं इन लोग को इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत इन्जॉय किया था। और अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी, नाश्ता करने जा रहे हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर हमें नाश्ता कर लिया था और फिर नाश्ता करते हुए हमें एक पार्क नज़र आ गया था, हत्ता पार्क है कोई। सो हियर वी आर। बाय द वे कैंपिंग करने के लिए हम हत्ता डैम साइड आए थे। इट इज़ लाइक समथिंग हत्ता डैम वी कॉल इट, मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शांजे, फरीज़े और जर्निश भी बहुत इंजॉय कर रही है। इसको छोटा सा जर्निश के साइज़ का स्लाइड मिल गया था, सो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। और बच्चे भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर हमने सोचा अच्छा हुआ कि हम थोड़ा पार्क में भी रुक गए क्योंकि जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने रुके थे वहाँ से काफ़ी क्लोज़ था। और वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने कहा कि ये पार्क बहुत अच्छा है, मज़े का है। वैसे अच्छा भी था, मज़े का था, पीसफुल सा था और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने सोचा क्योंकि हमें जाना था क्याकी के लिए एंड यू कैन सी वाओ, ये देखकर ना मुझे अताबाद लेक याद आ गया हमारा पाकिस्तान का। इट इज़ ऑल्सो द ब्यूटीफुल लाइक ब्लू वाटर एंड द माउंटेन्स, अताबाद लेक की तरह है। आई नो अताबाद इज़ मोर ब्यूटीफुल बट इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, वी कांट से कि इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, इट्स सुपर ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर हम आ गए थे और हम जा रहे थे बोटिंग के लिए और बच्चों ने भी और हम लोग ने सबने लाइफ जैकेट पहन लिया था। और पता है ये देखें कितना क्यूट सा जर्निश का भी लाइफ जैकेट था। और अब हम जा रहे हैं, पहले मुझे लग रहा था हम बोट पे बैठेंगे और वहाँ पर हमें एक बंदा मिल जाएगा जो बोटिंग करेगा, लाइक वो हाँ खुद बोट चलाएंगे और हम बैठे हुए होंगे पीछे। बट यहाँ पर तो सीन ही और था, हमें खुद चलानी थी बोट। सो आई वॉज एक्साइटेड एंड आई वॉज स्केयर्ड ऑल्सो एज लाइक पहले मैंने नहीं चलाई थी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार कहीं बोट गिर ना जाए, आई मीन उलट ना जाए। आई वॉज वेरी स्केयर्ड बट इट वॉज फन, रियली इट वॉज अ गुड फन। और जर्निश की नींद डिस्टर्ब हो गई थी तो जर्निश रो रही थी और भाई बहुत एक्सरसाइज हो गई थी इस बोट को चलाते चलाते, सही वाली लाइक 1.5 hour वी डिड इट। और उसके बाद ना हम बहुत थक गए थे, वी वर लाइक उफ अब नहीं और नहीं। मज़ा तो बहुत आ रहा था लेकिन टांगों में ना सही का दर्द शुरू हो गया था कि यार बहुत ज़्यादा बोटिंग हो गई है। फिर हमने यहाँ पर लाइफ गार्ड्स होते हैं बहुत सारे, आप उनको बुला लें, तो फिर उनको हमने बुलाया और हमने कहा प्लीज़ हमें आप हमारे स्पॉट तक पहुँचा दें। तो वो जल्दी से आ गए थे और फिर उन्होंने हमें हमारे स्पॉट तक पहुँचाया।
और यहाँ पर आई एम पार्किंग दिस बोट। फाइनली इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड नाउ वी आर गोइंग होम। यहाँ हम नीचे आ गए थे और अब हम घर जा रहे हैं उन्हीं रास्तों से, उन्हीं पहाड़ों के बीच से। बहुत मज़ा आया। इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। आप लोग भी ट्राई करिएगा और होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।